जन अधिकार पार्टी के वजीरगंज विधानसभा के संभावित प्रत्याशी राजीव कुमार कन्हैया ने रविवार को करजरा, फतेहपुर, कोहाखो, कजहा, बोधकेक सहित कई गांवों का भ्रमण कर ग्रामीणों से रूबरू हुए और उनकी समस्याओं को सुने। स्थानीय लोगों ने राजीव कुमार कन्हैया का क्षेत्र भ्रमण के दौरान जोरदार स्वागत किया। सभी ने एक स्वर में कहा कि आपके जुझारू और समाजसेवी स्वभाव के साथ विकास कार्य से वजीरगंज विधानसभा परिचित है। कन्हैया ने एनडीए की सरकार पर तंज कसते हुए कहा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ठगने का काम किया है। साथ ही नीतीश कुमार का जो ढकोसला है शाइनिंग इंडिया, वह फेल है। शाइनिंग इंडिया तभी होगा जब गांव पूरा शाइनिंग होगा। वर्तमान विधायक द्वारा विकास कार्यों में रुचि नहीं लेने के कारण वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में सभी कार्य अधूरे पड़े हैं। स्थानीय ग्रामीणों को 5 साल में सिर्फ लूटने का काम किया गया है। इस संदर्भ में भावी प्रत्याशी राजीव कुमार कन्हैया ने बताया कि वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे अब तक 80 गांव का भ्रमण कर चुके हैं, जिसमें अधिकतर सभी गांव में बिजली की समस्या अधिक है। नवादा पंचायत के फतेहपुर गांव में यहां 63 केवी की बिजली ट्रांसफार्मर लगाई गई है। पूरे गांव में बिजली की समस्या है। एक ही ट्रांसफार्मर से बिजली की लाइट और खेती की पटवन की जाती है, जिससे इन क्षेत्रों में समस्या बनी हुई है। जनप्रतिनिधि लोगों को ठगने का काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र भ्रमण में जहां जहां बिजली की समस्या आई है उसे तुरंत दुरुस्त करने का आश्वासन भी दिया है और आचार संहिता लागू होने से पहले फतेहपुर गांव में 63 केवी के बजाय 100 केवी के ट्रांसफार्मर लगाने की बात कही है। इस मौके पर मुकेश कुमार, सूरज कुमार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि आज हम लोग खड़ा हैं वजीरगंज विधानसभा के नवादा पंचायत के ग्राम फतेहपुर में। तो मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वजीरगंज विधानसभा के या सीमा गांव में 80 और हमने लमसम सारे गांव में देखा कि ट्रांसफार्मर कहीं है तो तार नहीं है। अब 63 केवी का ट्रांसफार्मर है। पूरा कृषि पटवन वही ट्रांसफार्मर से हो रहा है। लोगों का घर में भी बिजली वही ट्रांसफार्मर से जल रहा है। तो जनप्रतिनिधि का जितना उदासीनता पूरे क्षेत्र में है, बड़ा ही आक्रोश है लोगों में कि जिस तरह से पूरे 5 साल में जिस तरह से जनप्रतिनिधि गांव को उपेक्षा करने का काम किया है, चाहे सड़क हो चाहे बिजली हो, सारे मामले में यहाँ के जनप्रतिनिधि फेल हैं। और मानो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार का ढकोसला जो बिहार में चल रहा है, झूठा ढकोसला सुशासन का, बिल्कुल फेल है। शाइनिंग इंडिया की बात तभी होगी जब हमारा गांव साइन करेगा, जब हमारा गांव चमकेगा। तो हम पूरे विधानसभा के दौरा के अंतर्गत यही सब जगह हमको मिला कि गांव अभी भी वही हालात में है जो पहले था। किसी ढंग का कोई गांव में सुधार नहीं है, न तो बिजली में न तो सड़क में। और काफ़ी लोगों में आक्रोश है। और आने वाला समय में लोगों ने मन बना लिया है कि जो जनप्रतिनिधि ने गांव के लोगों को छलने का काम किया है उसको सबक सिखाएंगे लोग। इसके लिए पूरी मुस्तैदी से सब लोग तैयार हैं। और हमने कहा है कि लमसम जितना हमसे बनेगा, बिजली विभाग के वरीय पदाधिकारियों को हमने चेतावनी दिया है कि जहाँ जहाँ मामला है लो वोल्टेज का, जैसे फतेहपुर में भी 63 केवी का ट्रांसफार्मर है, वहाँ 100 केवी का ट्रांसफार्मर चढ़ाना है। हमने चेतावनी दिया है बिजली विभाग को कि अगर 10 से 15 दिनों के अंदर, मतलब चुनाव आचार संहिता लगने के पहले, अगर सारे गाँव में बिजली की व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई तो जन अधिकार पार्टी, आदरणीय पप्पू यादव जी का जो पार्टी है, हम लोग तमाम गया जिला के कार्यकर्ता इस घोर बिजली संकट और गाँव में सड़क व्यवस्था को लेकर हम लोग आंदोलन पर बाध्य हो जाएंगे और पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन एवं सरकार को। आज कौन कौन से गांव भ्रमण किए हैं? आज हम लोग नवादा पंचायत में भी हम फतेहपुर में हैं। इसके पहले और करजरा पंचायत हम लोग घूम रहे थे। तमाम गांव में नजर आया कि 5 साल में जनप्रतिनिधि ने घोर उपेक्षा किया है क्षेत्रों का, जिसका आने वाला समय में उनको परिणाम भुगतना होगा। अभी आप लगातार लोगों से मिल रहे थे, सबसे बड़ी समस्या विधानसभा में आ रही है बिजली की। जी। तो अगर आप जीत के आते हैं तो सबसे पहले लोग हमने कह दिया है कि जहाँ जहाँ 5 सालों में हमारा गाँव उपेक्षित हुआ है, जिन लोगों ने महागठबंधन के नेता अवधेश कुमार सिंह पर भरोसा करके उनको मतदान करने का काम किया, और वैसे गांव में 5 साल तक बिजली और सड़क और जनप्रतिनिधि का संवादहीनता मूल मुद्दा होगा हमारा चुनाव का। और जिस तरह से हमने कहा है कि इसको हम छोड़ने नहीं जा रहे हैं, हमने बिजली विभाग को अल्टीमेटम दिया है, उसके वरीय पदाधिकारियों से बात हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट गया।